हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल यानी जनरल कहते किसे हैं दैनिक बही। तो आज हम सीखेंगे जनरल के बारे में। जनरल यानी दैनिक बही। तो दैनिक बही किसे कहते किसे हैं और ये बनाता कौन है और क्यों बनाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनरल शब्द की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई और क्यों हुई, इसे कहते क्या। तो जनरल शब्द की उत्पत्ति, जो जनरल शब्द है वो फ्रांस भाषा से आया, यानी फारसी, जो फारसी भाषा है वहाँ से आया है। तो जनरल को फारसी में जोर बोला जाता है। जोर यानी जोर का अर्थ होता है दिन। जोर का अर्थ होता है दिन, मतलब जनरल को, जो जनरल है ये जोर शब्द से आया है। जोर शब्द से, जिसका अर्थ होता है दिन। और तभी और इसी को पूरा नाम जब जोर से जनरल बन गया, जब इसे जनरल बना दिया गया तो जनरल शब्द का अर्थ होता है दैनिक बही। तो उसे उस दिन से दैनिक बही, इसीलिए इसे दैनिक बही कहा जाता है। दैनिक बही का अर्थ होता है मतलब ऐसी बही जो जिसका उपयोग रोज मतलब दिन प्रतिदिन किया जाए, उसे दैनिक बही कहा जाता है। तो दैनिक बही का यूज़ ज़्यादातर व्यापारी लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार में हो रहे दिन प्रतिदिन के लेखा, जो लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका लेखा जोखा करने के लिए वो उपयोग करते हैं। जैसे अगर एक बिजनेस है, मान लीजिए ये बिजनेस है, इस बिजनेस में जो व्यापारी है वो उसमें एक दिन में कई सारे लेन देन होते हैं। बहुत सारे माल जैसे वो बेचा, बहुत सारा माल खरीदा, कुछ उधार बेचा, कुछ नगद बेचा, किसी से पैसे मिले, पुराना उधार बेचा तो किसी से पैसे मिले, किसी को दिए। अगर बड़ा व्यापार है तो उसमें लोगों को रखा काम करने के लिए तो उनको मजदूरी दी। जहाँ पे है, अगर मान लीजिए उसका खुद का मकान नहीं है तो वो बिल्डिंग के लिए किराया वगैरह देता है, चाय पानी का नाश्ता वगैरह। बहुत ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनका लेखा जोखा करना होता है। तो इस व्यापार में एक दो दिन के खर्चे, जो भी लेन देन हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन सबको याद रखना तो आसान से एक दो दिन की जो लेन देन है उनको तो याद रखा जा सकता है। लेकिन जो महीनों तक का खर्चा, महीनों, साल, 3 साल, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो इतना लम्बा जो लेन देन होता है, इतने दिनों का जो लेन देन होता है, उनको एक जगह याद रख के व्यवस्थित याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्हीं सब का लेखा करने के लिए लोग जनरल का यूज़ करते हैं, जिसे जनरल यानी दैनिक बही भी कहा जाता है। मतलब जो पहले के, जो पुराने ज़माने में जो साहूकार लोग थे, उनके यहाँ जो बड़े बड़े साहूकार लोग थे, उनके यहाँ मुनीम हुआ करते थे। जो मुनीम हुआ करते थे, वो मुनीम क्या करते थे कि साहूकारों का सारा लेन देन हिसाब किताब देखा करते थे कि किसको कितना पैसा दिया, कितना माल आया, कितना गल्ला आया। तो उन सब का लेखा कौन कर, उस समय में मुनीम किया करते थे। तो वही मुनीम, जो मुनीम किया करते थे, वो मुनीम जिस पुस्तक में या एक डायरी में जिसमें लिखा करते थे, जिसमें रिकॉर्ड किया करते थे, मतलब उस ट्रांजैक्शन को लिखा करते थे, उसे ही दैनिक बही कहा जाता है। क्योंकि उसमें दिन प्रतिदिन, मतलब जिस भी पुस्तक में रोज़ लेन देन होता है और जो रोज़ के लेन देन है उनको अगर लिखा जाए तो उसे दैनिक बही कहा जाता है। दैनिक बही को हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसी बही जिसमें दिन प्रतिदिन के लेखा जोखा किए जाएं, मतलब जिसमें रोज़ जो व्यापार में जो भी लेन देन हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनका लेखा जिस भी बही में किया जाए, जिस भी रजिस्टर कॉपी किताब में किया जाए, उसे दैनिक बही कहा जाता है। ठीक। अब दैनिक बही जो है उसे अकाउंट्स की भाषा में लिखने के लिए, मतलब जनरल
इसे अंग्रेजी फारसी से जनरल कहने लगे। जनरल, इसका नाम जनरल दे दिया, जिसमें किसी भी पक्ष को या किसी भी लेन देन को लिखने के लिए दो पक्ष होते हैं। मतलब इसमें लेखा करने के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। मतलब जो भी लेन देन होते हैं, जो व्यापार में एक बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं, इसका प्रभाव दो खातों पर पड़ता है। मतलब दो खातों पर पड़ता है, यानी दो अकाउंट्स पर पड़ता है। एक वो जो पा रहा है और एक वो जो दे रहा है। मतलब कह सकते हैं कि एक पाने वाले का खाता, एक पाने वाले पे प्रभाव पड़ता है और दूसरा देने वाले पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस जर्नल में जो खाते प्रभावित होते हैं वो दो पक्ष के खाते प्रभावित होते हैं। तो इसमें लेखा करने के मुख्य ये नियम है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं। मतलब जो लेखा किया जाएगा, जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाएगा, वो उसी सेम अमाउंट से दो पक्ष में लिखा किया जाएगा। एक तो डेबिट पक्ष में और उतना ही अमाउंट क्रेडिट पक्ष में भी डाला जाता है। तो दो खातों को एक खाते को डेबिट किया जाएगा तो दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाएगा। यही जर्नल में लेखा करने का नियम है। तो आज के लिए दैनिक वही आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम खाते के बारे में जानेंगे कि खाता क्या होता है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।